गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मेडिएवल हिस्ट्री से तुगलक वंश चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन ए है गाजी मलिक, ऑप्शन बी है मलिक काफूर, ऑप्शन सी है जफर खां, ऑप्शन डी है उबेग खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है खिलजी, ऑप्शन सी है सैयद, ऑप्शन डी है लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है रजिया बेगम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बंटाई का प्रयोग फिर से आरंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ऑप्शन ए है खिलजी वंश, ऑप्शन बी है लोदी वंश, ऑप्शन सी है दास वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था।
60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ऑप्शन ए है दौलताबाद, ऑप्शन बी है कालिंजर, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है लाहौर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी सिक्कों का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशेषता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना था कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण से उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तानों ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिसका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसे प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कारण आर है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई द्वारा तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। कूट है। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता मोरक्को का यात्री द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर है, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए।
ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। वर्णी मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। फर्स्ट, दोआब में कर वृद्धि। सेकंड, देवगिरी को राजधानी बनाना। थर्ड, सांकेतिक मुद्दा जारी करना। फोर्थ, खुरासान पर आक्रमण। फिफ्थ, कराचिल की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल चांदी की मुद्रा के मूल के बराबर रखा गया जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी है बाबर। ऑप्शन सी है अकबर। ऑप्शन डी है महमूद गजनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 के बीच में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए है फारस। ऑप्शन बी है मोरक्को। ऑप्शन सी है मिस्र। ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी। ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी है इब्न बतूता। ऑप्शन सी है सुल्तान फिरोज शाह। ऑप्शन डी है जिया उद्दीन बर्नी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारत आया था। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी है राजगीर में। ऑप्शन सी है मुंगेर में। ऑप्शन डी है नालंदा में। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाचक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाचक की मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई जिसे नालंदा में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली वो उन्हें राजा से? ऑप्शन ए है बलबन। ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी है शेरशाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी त्यागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। त्यागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर त्यागी को समाप्त करने के लिए
सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थत्ता के 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त कर देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन शाह, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमानों, लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच में वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आड़िज विभाग की स्थापना किया, ऑप्शन बी है बलबन ने अपनी सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू की, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलकों ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। नेक्स्ट, घोड़े को दागने की प्रथा बलबन ने ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी शुरू की थी। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग
दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी? फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज का मुख्य वास्तुकार मालिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ ही दीवान विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने का कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10वां भाग सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए शब्र अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया।
उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा लेक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ा, अब अंबाला जिले में से दिल्ली लाया गया। टोपड़ा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे की विचारों की समझ बेहतर हो सके? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे कि उसे है हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे को विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या थी? ऑप्शन ए है एक दानशाला, ऑप्शन बी है एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी है एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी है तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है नासिर उद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है नुसरत शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश के दोनों भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के एक महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। यह कथन इसी प्रक्रिया के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली के पालम तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक के। इसका राइट आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद के, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जर्मनी 1399 ईस्वी में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 1210, ऑप्शन बी है 1398, ऑप्शन सी है 1492, ऑप्शन डी है 1526। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है लोदी वंश, ऑप्शन बी है सैयद वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक दोनों वंशों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिलजी खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। फर्स्ट है रुकनुद्दीन, सेकंड है मुबारक शाह, थर्ड है फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ है आलम शाह। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। रुकनुद्दीन का काल 1236 था, मुबारक शाह का 1316 से 1320 ईस्वी था, फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 ईस्वी था, आलम शाह का 1445 से 1451 ईस्वी था। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, परंतु इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा।